तो हेडिंग कीजिए स्टेप टर्निंग, जो हम लोग लेट पे किए थे उसी का आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखेंगे। तो हेडिंग कीजिए स्टेप टर्निंग, पहला स्टेप टर्निंग के बाद हेडिंग कीजिए एम, AIM, एम। एम पे लिखिए टू टर्न ए मॉडल, एज गिवन इन ड्राइंग, टू टर्न ए मॉडल एज गिवन इन ड्राइंग। हुआ सबका। दूसरा हेडिंग कीजिए टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड। उस पे लिखिए टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट में लिखिए भी टूल, भी को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, भी टूल, पार्टिंग टूल, कॉमा देके लिखिएगा पार्टिंग टूल, PARTING, स्टील रूल, STEEL, स्टील रूल, एंड आउटसाइड कैलिपर, एंड आउटसाइड कैलिपर। क्या क्या चीज़ का हम लोग इस्तेमाल किए? भी टूल का इस्तेमाल किए, पार्टिंग टूल का इस्तेमाल किए, स्टील रूल का इस्तेमाल किया और आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग कीजिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में पहला पॉइंट है, एक नंबर देके पॉइंट, एक नंबर पॉइंट देके लिखिए, उसमें 1 2 3 4 करके लिखिएगा। तो एक नंबर पे है द राउंड नोज टूल, राउंड नोज नहीं, भी नोज टूल, द भी नोज टूल, या फिर भी टूल लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज सेंटर्ड फॉर फेसिंग ऑपरेशन, द भी टूल इज सेंटर्ड फॉर फेसिंग ऑपरेशन, द भी टूल इज सेंटर्ड फॉर फेसिंग ऑपरेशंस। रेसिंग ऑपरेशन सर। यस सर। फेसिंग, FACING, फेसिंग, FACING, फेसिंग, फेसिंग ऑपरेशन। यस सर, हो गया। नंबर 2 पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है द भी टूल इज सेंटर्ड फॉर फेसिंग ऑपरेशन, द भी टूल इज सेंटर्ड फॉर फेसिंग ऑपरेशन। तो वीडियो दिखाई दे रहा ना? यस सर। तो मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, आपको जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप टर्निंग मान लीजिए लिखा रहा हूँ अभी ना, तो स्टेप टर्निंग करके जितना भी हेडिंग दिखा रहा, मतलब लिखा रहा हो, वो सब इस साइड में लिखना है, ठीक है, मतलब दाया तरफ, ठीक ओके है। सर, ओके सर। और जो A4 हाँ हाँ A4 साइज पेपर में, ठीक है, और जो आप लोगों को ड्राइंग दिया जा रहा है वो इस साइड में लिखना है, बाएं तरफ साइड में, ठीक है। और वो ये तो जो कॉपी स्टिच है, नहीं होगा सर ना। हाँ, मेरा सर मतलब वो तो स्टिच नहीं होगा ना। A4 मतलब नहीं जो नहीं स्टिच नहीं होगा, इस तरह का कॉपी होगा, ठीक है। ये यस जो सर। चैनल फाइल है, चैनल फाइल में जितना भी A4 शीट है, ठीक है, मान ठीक लीजिए है सर। ये एक A4 शीट है, एक तो आप लोगों का अटेंडेंस शीट है, तो ऐसा A4 शीट आप लोगों को मिलेगा मार्केट में खरीदने का, तो उसको आपको इस साइड में लिखना है और इधर ड्राइंग करना है, ठीक है। बाएं तरफ ओके ड्राइंग को रखना है और दाएं तरफ उसका जॉब सीक्वेंस लिखना है, ओके सर। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। सर मैं एक बात और पूछना चाह रहा था, इसके हम्म। बैक साइड भी लिखना है, दोनों साइड लिखना होगा क्या? नहीं नहीं, दोनों साइड नहीं, एक साइड में ही लिखना है, जैसे ठीक वहां है। पर नहीं लिखा है तो नेक्स्ट हाँ पेज में लिखना हाँ हाँ, ये मान लीजिए यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। है, यस सर। तो इस पे नहीं लिखिएगा, इस पे लिखिएगा फिर दाएं ओके तरफ। सर, वो पूछना है। ओके सर, ओके हम्म, थैंक ठीक है। 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर पॉइंट, उसमें लिखिए द गिवन रॉड इज फिक्स्ड, द गिवन रॉड इज फिक्स्ड इन द चक, यू। चक का स्पेलिंग सर?
CHUCK. CHUCK. The given rod is fixed in the chuck such that SUCH such that 45 mm is projecting from the chuck. About 45 mm is projecting from the chuck. हुआ? The given rod is fixed in the chuck such that, about 45 mm is projecting from the chuck. हुआ सबका? यस सर। ओके। नंबर 3 लिखिए। The end is faced. The end is faced. FACED. The end is faced and checked. CHECKED. And checked for the centering of the tool. The end is faced and checked for the centering of the tool. हुआ? यस सर। Yes, sir. Okay. Okay. Number 4. Next point पे लिखिए। The tool is set. The tool is set for turning. The tool is set for turning. TURNING. The tool is set for turning and the job is turned and the job is turned to 25 mm diameter. 25 mm diameter. DIAMETER. 25 mm diameter in stages. STAGES. The tool is set for turning and the job is turned to 25 mm diameter in stages. To a length. To a length. LENGTH. To a length. To a length of slightly. SLIGHTLY. To a length of slightly more than 40 mm and in stages. 40 mm and in stages. फिर से बता रहा हूँ। The tool is set for turning and the job is turned to 25 mm diameter in stages to a length of slightly more than 40 mm and in stages. सर एंड इन ये एंड दी सर स्टेजेस। And in IN Okay. in and in Okay. stages. मैं जब ड्राइंग करके दिखाऊंगा ना, मतलब ड्राइंग को, तब थोड़ा समझ में आएगा। जो जॉब में लिखा रहो, जो जॉब का सीक्वेंस लिखा रहो। एक्चुअली ये जो जॉब का सीक्वेंस लिखा रहो, ऐसे तो ट्रेनिंग किस तरीके से लिखा था, ठीक है। अगर अलग से सिर्फ तो आपको पहले ड्राइंग कर लेना है, उसको समझ लेना है कितना नाप है, फिर करना है। लेकिन एक्चुअली जो आप लोग का ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन में तो उस तरीके से करने से नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सब एक ही जगह पर दिखाया था। स्टेप टर्निंग, फेसिंग, फिर जाके नर्लिंग, ग्रूविंग, सभी एक जगह एक ही मेटल पे दिखाया था। लेकिन जब आपको जॉब सीक्वेंस लिखना है, अलग अलग ड्राइंग के ऊपर बेस करके लिखना है, इसीलिए थोड़ा शायद समझने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं इमेज को ड्राइंग करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर।
ओके सर। नंबर 5 पे लिखिए, नाउ द स्टेप, नाउ द स्टेप 5, 5 को आप एक तो जीरो देके उसको काट दीजिए ऊपर से, उसको 5 कहा जाता है। 5 18, 5 18, अब 18 के माथे पे एक तो डॉट देके लिखिए 20 is turned in stages. Now the step 5 18 डॉट देके लिखिए 20 is turned in stages. इसका मतलब है जो मैं स्टेप टर्निंग कर रहा हूँ तो वो उस मेटल का जो डायमीटर होगा वो 18 का डायमीटर होगा, 18 मिलीमीटर का, और जो उसका लेंथ होगा वो 20 मिलीमीटर का लेंथ होगा। ठीक है। नाउ द स्टेप 5 18 20 is done in stages using a parting tool। 6 नंबर पॉइंट पे लिखिए, using a parting tool, comma the shoulder of the step, the shoulder of the step is made sharp, the shoulder of the step is made sharp। नंबर 7 पे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, keeping the total length of the job, keeping the total length of the job slightly more than 40 mm, keeping the total length of the job slightly more than 40 mm, comma it is cut off, it is cut off by using the parting tool, it is cut off by using the parting tool, keeping the total length of the job slightly more than 40 mm, comma it is cut off by using the parting tool। नंबर 8 पे लिखिए, लास्ट पॉइंट है ये ना, holding the job, holding the job in the reverse position, REVERSED, reverse, holding the job in the reversed position, 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 comma facing the other end, facing the other end is completed, सर अदर के बाद सर फेसिंग द अदर। end END, other end ओके सर। is completed, completed such that, such that, comma the total length is exactly 40 mm, facing the other end is completed such that the total length is exactly 40 mm। हुआ सबका? यस सर। ओके, तब हेडिंग कीजिए रिजल्ट। ये जिस तरीके से जॉब को करते हैं उसको लिखा अभी तक आप लोगों ने, अब जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको लिखना है। तो रिजल्ट हेडिंग कीजिए, द स्टेप टर्न, रिजल्ट हेडिंग करके उसमें लिखिए द स्टेप टर्न मॉडल is made, the step turn model is made by following the sequence of operations, by
following FOLLOWING, following the sequence of operations, the sequence of operations as mentioned above, as mentioned above. mentioned का स्पेलिंग है MENTIONED, mentioned above। हुआ सबका? यस सर। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इस तरीके से। दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। ऐसे एक तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद इसका जो बिग डाया होगा वो 25 mm का होगा। तो और जो स्टेप टर्निंग होगा उसका जो डायमीटर होगा वो 18 mm का होगा, ठीक है। तो ये 25 mm है टोटल, ठीक है। इसको आपको ऐसे दिखाना है 25 mm, ठीक है। अब जब ड्राइंग करना है पहले एक तो स्ट्रेट लाइन लेना है, या इसको भी आप पहले सेंटर लाइन ले सकते हैं या फिर एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो पहले सेंटर लाइन लीजिएगा। अब 25 mm को लेना है ना, तो साढ़े बारह पे यहाँ पे मिडिल कीजिएगा स्केल को, इधर से 12.5 ऊपर तक ले लीजिएगा, इधर से 12.5 नीचे तक ले लीजिएगा। अब उसको मार्क कर दीजिएगा, मार्क करके फिर पेंसिल से इधर से इसको ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ तक 20 mm रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 20 mm रहेगा, ठीक है। और ये जो स्टेप टर्निंग के बाद जो मॉडल होगा उसका डायमीटर रहेगा आपका 18 mm। मैंने जिस तरह से आप लोगों को दिखाया उसी तरह लिखना है, ठीक है। उसी तरह ड्रॉ करना है, नीचे लिख देना है स्टेप टर्निंग। हो गया सबका? यस सर। ओके। जो प्रैक्टिकल था वो मैंने दिखाया था, अभी भी मशीन पे जॉब लगा हुआ है। ओके सर। जो जॉब है इसका अंदर का जो साइड है उस पे हम लोग करवाए थे, यहाँ पर ड्रिलिंग करवाए थे, ठीक है। फेसिंग करके टर्निंग करके फिर जाकर ड्रिलिंग हुआ था, और जिसमें आपका आप लोगों का जो स्टेप टर्निंग था वो अभी अंदर साइड में है, वो दिखाता हूँ आपको। चलिए, सर वीडियो रुक गया सर। ये जो जॉब है यही वाला जॉब आप लोगों को करके दिखाए थे, ठीक है। इस पे ये जो स्टेप टर्निंग है यहाँ पर देख सकते हैं,
कि देखिए इस पे एकदम छोटा मेटल पे करके दिखाए थे, वो जो नाप है उस तरीके का नाप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप टर्निंग है ये वाला, समझ में आ रहा? यस सर। हम्म। तो नेक्स्ट दिन आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं मतलब जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखवाऊंगा कि ये टेपर टर्निंग है, फिर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्निंग था। अब बढ़िया से समझ में आ रहा, नर्निंग दिखाई दे रहा? सर क्या सर, ननिंग? नर्निंग, KNURNING, नर्निंग। लर्निंग उसमें क्या होता है, जो जब आपका फेसिंग हो जाता है या फिर फिनिशिंग हो जाता है, ठीक है, किसी मेटल पे, तो वो स्लिपरी हो जाता है, ठीक है, उसको पकड़ने में मजबूती नहीं मिलता है हाथ में, तो इस पे थोड़ा घिसा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है, तो इस पे ये स्मूथ भी होता है लेकिन हाथ से फिसलेगा भी नहीं, ठीक है, ये जो ऑपरेशन है। यस सर, दिखाई पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। हम्म, हम्म, तो लाइनिंग आप लाइनिंग करके। अगर, हाँ, लाइन लाइन ऐसा है। सर। नर्निंग का दूसरा भी ऐसा भी है, बहुत तरह का नर्निंग में टूल मिलता है। एक ऐसा मिलता है कि जो मेटल है उस पे ऐसा रहेगा, और दूसरा ऐसा भी मिलता है कि ऐसा रहेगा क्रॉस, ठीक है, ताकि जब मतलब आप पकड़ो किसी मेटल को, वो स्लिपरी ना हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए नर्निंग किया जाता है। तो इस पे मैंने किया था, जो नर्निंग टूल था मेरे पास उससे किए थे, तो इसका जो जॉब सीक्वेंस है वो नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा।